आज हम बात करेंगे धीरज के बारे में। किसी चीज़ का अंत उसकी शुरुआत से बेहतर है, धैर्य गर्व से बेहतर है। सभोपदेशक 8 अध्याय उसका 7वीं वचन। आज हम जोसेफ की ज़िंदगी के बारे में देखेंगे कि धीरज का फल उसके जीवन में कैसा था। यूसुफ के पास जीवन में बहुत सारी चीज़ें थीं। वह खूबसूरत था, उनके बहुत सारे सपने थे जिन्होंने अपने बारे में उसे अच्छा महसूस कराया। वह अपने पिता का पसंदीदा बेटा था, लेकिन फिर एक दिन उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जानकर आपको कैसा लगा होगा कि आपके भाई आपसे इतनी नफ़रत करते थे कि वे आपको अपने जीवन से बाहर बेच देंगे? क्या आप उसकी भावनाओं की कल्पना कर सकते हैं? चलिए अपने आप को उसकी जगह पर रखिए और सोचिए कि अगर वहाँ पे आप होते तो आप क्या करते। वह अपने माता पिता के प्यार से भरे हुए आरामदायक जीवन को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया और अज्ञात में आगे बढ़ गया। कैसे यह एक 17 साल के लड़के के लिए एक उदास क्षण रहा। वह जीवन के साथ अकेला था, बहुत दर्द से तड़प रहा था। लोगों ने उसकी आलोचना की और उसे बताया कि तुम कैसे निर्लज आदमी हो कि हर कोई तुम्हें छोड़ गया। यूसुफ 10 साल के लिए जेल में था, जिसका अर्थ यही था कि वह 20 साल का था जब उसे निंदा किया गया था। पूरी तरह से 3 साल के लिए पोतीपर की उसने सेवा किया था। कुल मिलाकर अगर मैं उनके जीवन की समापन करता हूँ तो यह तबाह था। उसके जीवन में सब विनाश लग रहा था। लेकिन भजन संगीता अगर हम 23 अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा गया है, भले ही मैं अंधेरी घाटी से गुजरूं, मुझे कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी छड़ी और तुम्हारे कर्मचारी वे मुझे आराम देंगे। अगर हम रोमियो की किताब 5 अध्याय उसका 3 से 5 तक पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इस तरह से जिक्र किया गया है कि हमें कष्टों में भी गौरव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख दृढ़ता पैदा करता है, दृढ़ता चरित्र और चरित्र आशा। हालेलुया। और आशा हमें शर्म नहीं देती, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को पवित्र शक्ति के जरिए हमारे दिलों में डाला गया है, जो हमें दिया गया है। परमेश्वर का इस युवक यूसुफ के लिए एक दिव्य उद्देश्य था। यूसुफ को नहीं पता था कि ईश्वर ने उसके जीवन में एक रास्ते को खोला है और उसे चुन लिया है। बहुत अंत तक फिर भी डगमगाया नहीं। ईश्वर हमेशा नियंत्रण में था। वो सीख रहा था, वो धीरज में था। कठिन परिस्थितियों में भी धीरज के साथ उसने ईश्वर पर अपनी नज़र रखी। वो ईश्वर पर भरोसा करने लगा। उसने अपने जीवन की तुलना दूसरों से कभी नहीं की। उसने कभी भी अपने कष्टों के लिए दोष नहीं दिया परमेश्वर को। वह अपने ईश्वर को अपना कृतज्ञ ईश्वर जानता था। वह जानता था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर हालात बदल सकता है, परमेश्वर अनुग्रह कर सकता है। जो उसे बदलने की क्षमता रखता है, परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है, वह यूसुफ जानता था। उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखा। हर एक कठिन परिस्थिति में भी उसने अपने आशीर्वाद को हड़पने के लिए धीरज रखा। रोमियो की किताब अगर 8 अध्याय उसका 25 में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम आशा करते हैं कि जो हम नहीं देखते हैं, हम उसके लिए धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं। अगर गलातियों की किताब 6 अध्याय उसका 9वीं वचन को पढ़ेंगे, और हमें अच्छा करने के लिए थके हुए नहीं होने दें, क्योंकि अगर हम हार नहीं मानते हैं तो उचित मौसम में हम पके रहेंगे। और अंत में ईश्वर ने उसे अकल्पनीय चीज़ों के लिए ले लिया, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। उसने यूसुफ को खूब इस्तेमाल किया। क्या प्रोत्साहन मिलता है हमें इस विषय से। आज परमेश्वर हमें उपयोग करना चाहता है। आज आपकी परिस्थितियाँ, आपकी कठिनाइयाँ,
बहुत अच्छी तरह से वो जानता है। वह हर एक विषय को आपके जीवन में जो हो रहा है वो जानता है। बस उसे आत्मसमर्पण करना और उस पर विश्वास रखना। बिकॉज ही इज़ आवर फेथफुल गॉड। उसे कठिन समय के साथ साथ अच्छे समय में भी उपयोग करने दें। बस धीरज रखें और उसकी उपस्थिति के साथ आगे बढ़ें।